लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम सूत्र को पढ़ रहे थे। इसमें द्रुह और मुह इन दो शब्दों की रूप सिद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं। श्नुह और स्निह इन दो शब्दों की रूप सिद्धि के लिए एक नया सूत्र आता है, धात्वादेह शह सह। आज हम उस सूत्र को पढ़ेंगे और उसके आगे आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और देखते हैं कि वहां पर संस्कृत भाषी ब्लॉग पर किस प्रकार से रूप सिद्धि की गई है। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आ गए हैं। यहाँ पर सूत्र आ गया, धात्वादेह शह सह। धात्वादेह शह सह सूत्र कहता है धातोरादेह परस्य शस्य सह स्यात्। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस संस्कृत भाषी ब्लॉग में प्रत्येक अध्याय में वीडियोज दिए हुए हैं और ऑडियो भी दिए हुए हैं। मूल पाठ का ऑडियो है। आप लोग चाहें तो उस ऑडियो के सहारे भी मूल पाठ को आराम से सुन सकते हैं और धीरे धीरे याद कर सकते हैं। तो मैं फिर भी एक बार आप लोगों को यहाँ बोलते जाता हूँ ताकि शुद्ध सूत्र का आप पाठ कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो धात्वादेह शह सह सूत्र आ गया यहाँ पर, और यह सूत्र क्या करता है, धातोरादेह परस्य सस्य सह स्यात्। धातु के आदि जो श है उसको स आदेश कर देता है, मूर्धन्य शकार को दंत्य सकार करता है। क्योंकि वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम में श्नुह और श्निह जो धातु है ये दोनों मूर्धन्य शकार आदि वाले हैं। इसके धातु के शकार को सकार आदेश करेगा। तो धातु है श्नुह, श्नुह उद्गीलने, उद्गीलने इसका अर्थ है, श्नुह धातु है। इसमें णकार को, इसमें शकार को धात्वादेह शह से स हो जाता है और मूर्धन्य श के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ था, अणत्व हुआ था। अटकुप्वांग नुम व्यवायति सूत्र, अट का वर्ग, पवर्ग, आंग नुम इन सबों के व्यस्त व्यवधान रहने पर भी रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे सकार को शकार करता है। तो यहाँ पर शकार है, इसके बाद अटकुपांगनुम व्यवायति, अट का वर्ग, पवर्ग, आंगनुम इन सबों के व्यवधान रहने पर भी रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे नकार को नकार करता है। तो यहाँ शकार से परे णकार है। जब शकार ही नहीं बचा तो णकार भी नहीं रहेगा। निमित्तापाय नैमित्त कस्योपाय, यह एक परिभाषा है। जब निमित्त का अपाय हो जाता है तो नैमित्तिक का भी अपाय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर श्नुह धातु स्नुह में बदल गया। अब चलते हैं आगे। रूप बनता है प्रथमा एक वचन में श्रुक, स्नुह धातु है। प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति लाते हैं, स्नुह स हुआ। सु में उकार की संज्ञा तस्लोप से लोप कर लीजिएगा, स शेष रहेगा और इसको अप्रक्त सकार को हलंग्याभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रक्तम हल से लोप कर देते हैं, स्नुह केवल शेष बचता है। अब यहाँ सूत्र आया वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम। इस सूत्र के द्वारा स्नुह के हकार को विकल्प से घकार कर देगा। क्या करेगा यह सूत्र, विकल्प से घकार कर देता है। तो जब घ में परिवर्तित हो गया तो हो जाएगा स्नुघ। अब इस घकार को पद के अंत में है झलाम जशोन्ते, पद के अंत में होने पर झल को जस कर देगा। झल प्रत्याहार में घ वर्ण आता है तो इस घकार को झलाम जशोन्ते से जस्त हो गया। तो क्या हो गया, स्नुग। अब इसको खरीच, अब इसको वावसाने, अवसाने अवसान है, वर्णों का अभाव है। स्नुग के आगे, घ के आगे कोई भी वर्ण नहीं है तो वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है विरामोवसानम से। तो यहाँ अवसान है, इसीलिए वावसाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प से चर्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा अभी तक कि यहाँ पर वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम यह हकार को घकार विकल्प से करता है और वावसाने विकल्प से चर्त करता है। तो दो सूत्र ऐसे मिले जो विकल्प से कार्य करता है। तो स्नुघ बन गया है। अभी तक हम लोग स्नुघ तक आ चुके हैं। अब
स्नुग को जस्त किया, स्नुग हुआ, और स्नुग को चर्त कर दिया तो स्नुक हो गया। स्नुक जब हो गया तो यह जो चर्त होगा यह विकल्प से होगा, जिस बार चर्त विकल्प से होगा उस बार स्नुग रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार रूप बनेगा श्रुग, श्रुग, और एक बार बनेगा श्रुक। ये स्नुक, श्रुक, स्नुग और स्नुग, ये दो रूप बन जाएंगे। अब जिस बार वा द्रुह मुह स्नुह स्निहाम हकार को घकार नहीं करेगा तो उस बार होढ़ से हकार को ढकार, जस्त तो हो जाएंगे और चर तो हो जाएगा, जैसा कि आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। और स्नूड और स्नूट ये दो रूप बन जाएंगे। तो आपने देखा कि स्नुह उद्गीर्णे धातु से पहला नया सूत्र आया कौन, धात्वादे शस्त्र से सारी प्रक्रिया पुरानी है। वाद्रुह मुह स्नुह स्निहाम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और घकार को जस्त करने वाले सूत्र को भी, चर्त करने वाले सूत्र को भी, होढ़ को भी, सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। एक नया सूत्र केवल आ गया, धात्वादे शहसह। तो ये बन गया स्नुक, स्नुग और स्नुट, स्नुड, ये चार रूप इसके बन गए। अब ऐसे ही सुप विभक्ति में, जैसा कि मैं कल आपको बताया था कि जो हलंत पुल्लिंग प्रकरण में हलंत शब्द हैं तो हल वर्ण अंत में है, और बाद में यदि हलादि विभक्ति हो, ऐसी स्थिति में वहां पर कई और कार्य होते हैं। तो हलादि विभक्तियों में तो यहाँ पर कार्य होंगे, और अजादि विभक्तियों में केवल वर्ण सम्मेलन होता जाता है। तो सुप विभक्ति जरा देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर घकार, जस्तु, गकार और ककार चर्तु करेंगे तो रूप परिवर्तित होता हुआ वहां पर दिखेगा। स्नु शब्द से सुप विभक्ति लाते हैं, स्नुक्षु हम लोग अब रूप बना रहे हैं। तो स्नु शब्द से सुप विभक्ति लाते हैं, सुप में सु शेष रहता है। यहाँ पर भी वाद द्रुह मुह स्नुह स्निहाम से ह को घ हो जाएगा, और घकार को फिर जस्त हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, तो हो जाएगा स्नुग, और आगे है सु, स्नुक और सु, जस्ट चर्त होने के बाद हो जाएगा स्नुक, और आगे सु है। अब यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से सु के सकार को शकार आदेश हो जाएगा, तो स्नुक और सु हो गया। अब रूप बन जाएगा स्नुक छु, क और मूर्धन्य स को मिला देंगे तो स्नुक छु रूप बन जाएगा। चूंकि वाद्रुह मुह यह सूत्र जो है यह विकल्प से करता है, हकार को घकार विकल्प से करेगा। जिस बार घकार नहीं करेगा, घकार का अभाव होगा, उस पक्ष में धुडागम कर, विकल्प से धुडागम प्राप्त होगा दसी धुट से, और उस बार स्नुटत्सु, और जिस बार धुडागम नहीं होगा उस बार स्नुटसु, ये रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से ये रूप बनते हुए चला जाता है। तो आपने द्रुह, मुह, स्नुह ये शब्द की रूप सिद्धि को देख लिया, और स्निहाम स्निह शब्द है उसकी रूप सिद्धि भी इसी प्रकार चलेगी। स्निह शब्द है धात्वादेश से, यहाँ पर भी मूर्धन्य शकार को सकार और अणकार का निमित्त के अपाय होने से नैमित्तिक का अपाय हो गया, अणकार नकार में पुनः वापस हो जाता है, और इसी प्रकार से रूप बनते हुए चले जाएंगे। स्निक और स्निग रूप बनेंगे। प्रथमा एक वचन में स्निट और स्निड रूप बनेगा। होढ़ वाले में जहां वैकल्पिक घकार होगा उस बार होढ़ आएगा। भ्याम में भी उसी प्रकार स्निग भ्याम बनेगा, और एक बार स्निड भ्याम रूप बनेगा। ये आप यदि पहले के रूप सिद्धि को देखे हैं तो ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। स्निक्षु, स्निटत्सु और स्निटसु ये तीन रूप बनते हैं शुभ विभक्ति में। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में मैं थोड़ा यहाँ आपको बताना उचित समझता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य बीच बीच में टास्क देते हुए चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं पर भी कहते हैं एवं अच हल अलित्यादय, कहीं कह देते हैं शेषम रामवत, शेषम पुंगवत।
तो इस प्रकार से शेष जो है इसके समान होंगे, शेष इसके समान होंगे, ये आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिल जाता है। ये क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है इसके लिए? ये इसीलिए करते हैं कि आपको इसके बारे में आसानी से पता चल जाए। आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया को यदि पहले का पढ़े होंगे तो आप अपने दिमाग पर जोर डाल करके और इस प्रकार से रूप सिद्धि को कर सकते हैं। तो इसीलिए वरदराज आचार्य इस प्रकार से करते रहते हैं। यदि वो सभी रूपों की सिद्धि कर देते, सभी सूत्र कर देते, तो आप एनालाइज नहीं कर पाते, उसके बारे में अधिक कसरत दिमाग को नहीं कराते, जिसका परिणाम स्वरूप होता कि इस प्रकार के अन्य रूपों की सिद्धि करने में आप असमर्थ हो जाते। मैंने अपने इस ब्लॉग में उसी प्रक्रिया का पालन किया है, सभी सिद्धियों को नहीं दिखाया है, क्योंकि से शब्दों की सिद्धियां पहले की जा चुकी है, उसी प्रकार से होंगे तो आप लोग सिद्धि कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि यह प्रकरण अभी चल रहा है, हकारांत पुल्लिंग शब्द हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोग अभी तक स्नुह, स्नेह, दूह, ये सारे शब्दों की सिद्धि की है, उसी क्रम में यहाँ पर विश्वाह शब्द आया है, हलंत शब्द है। तो विश्वाह शब्द, विश्वम बहति इति विश्वाह, अर्थात संसार को चलाने वाला। विश्व का वहन कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। तो संसार को चलाने वाले कौन हुए? भगवान विष्णु हुए। तो इनके रूप की सिद्धि को हम लोग देखते हैं। विश्वाह शब्द है, सुविभक्ति लाते हैं, विश्वाह सु हो जाता है, और यहाँ पर भी सु में उकार की संज्ञा लोप, अप्रयुक्त सकार का हलंग्याभ्यो श्रुति से प्रयुक्तम हल से लोप कर लेते हैं, तो विश्वाह केवल शेष रह जाता है। यहाँ पर होढ़ा सूत्र आता है, विश्वाह वाले हकार को ढकार कर देगा और ढकार को जस्त हो जाएंगे। किससे जस्त होगा? झलाम जसोंते से जस्त हो जाएगा, और जस्त हो करके क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विश्वबाड हो जाएगा। यहाँ पर फिर वावसाने सूत्र आया और विकल्प से चर्त हो गया। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ बार बार जस्त हो रहे हैं, चर्त हो रहे हैं, तो इसीलिए इन सूत्रों को आपको याद कर लेना चाहिए। इस प्रकरण को लिखने के ही समय मैंने हलंत पुल्लिंग प्रकरण में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में यहाँ लिख दिया है। तो उन सूत्रों को पहले आप अभ्यास कर लें। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। उन सूत्रों का अभ्यास यदि आप कर लेते हैं तो रूप सिद्धि में आपको कठिनाई नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। अजादि विभक्तियों में वर्ण सम्मेलन करते हुए चलते हैं तो विश्वाहो, विश्वाह, विश्वाहम आदि रूप की सिद्धि होती हुई चली जाती है। और हलादि विभक्तियों में जैसा कि आपने पहले किया है वैसे ही आप करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका विश्वाह शब्द की रूप सिद्धि तक आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद की रूप सिद्धि के लिए हम फिर से चलते हैं हलंत पुल्लिंग प्रकरण में, और यहाँ पर फिर से नए शब्दों को लेते हैं। अब नया सूत्र आता है इज्ञण संप्रसारणम। नया सूत्र कौन आया? इज्ञण संप्रसारणम। इज्ञण संप्रसारणम सूत्र कहता है यण स्थाने प्रयुज्यमानो य स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। अर्थात हिंदी में आपको बता दूं, वैसे इस अध्याय तक पढ़ते पढ़ते अब संस्कृत के छात्रों को संस्कृत का अर्थ समझ में आना चाहिए। यण के स्थान में होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा हो। यह सूत्र इसीलिए वरदराजाचार्य जी ने यहाँ लाया है ताकि आगे कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जहां संप्रसारण संज्ञा की आवश्यकता है, तो यण के स्थान में जो भी इक होगा उसकी क्या हो जाएगी? संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। आगे फिर आता है सूत्र एक वाह उठ। वाह उठ सूत्र कहता है भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ स्यात्। भ संज्ञक वाह शब्द को संप्रसारण संज्ञक ऊठ आदेश हो, अर्थात जिसकी भ संज्ञा होगी, मैंने हलंत पुल्लिंग प्रकरण में शुरू में ही लिख दिया
कि कौन कौन सूत्र पद संज्ञा करता है, कौन भव संज्ञा करता है और कौन सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। 3 संज्ञा को विधिवत समझने की आवश्यकता है। इसको मोटे तौर पर मैं कह दूं कि सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है सु, औ, जस, अम, औट, इसको इन 5 विभक्तियों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है नपुंसक लिंग को छोड़कर। और भव संज्ञा यचि भम कहता है यादि, स्वादि, अजादि विभक्तियों के परे रहने पर कप प्रत्यय तक सौजस्मौट सूत्र से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की क्या होती है, भव संज्ञा होती है। तो यह अजादि विभक्तियों में ही करता है और हलादि विभक्तियों में पद संज्ञा हो जाती है। मोटे तौर पर इतना आप यहाँ पर समझ लें। तो जिसकी भव संज्ञा होगी ऐसे भव संज्ञक वाह शब्द को संप्रसारण संज्ञक ऊठ आदेश हो जाए। आगे चलते हैं। संप्रसारणाच सूत्र आया, संप्रसारणाच कहता है संप्रसारणादचि पूर्व रूप में का देश स्यात्। संप्रसारण का अच परे रहते पूर्व तथा पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो। यह एक आदेश करता है। जब भी एक आदेश होंगे वह 2 के ही स्थान में एक आदेश होगा। तो एक होगा वर्ण पूर्व का, एक वर्ण होगा पर का, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होगा। वह पूर्व और पर के जो वर्ण होंगे वो कैसे हों, कहता है संप्रसारण का अच बाद में होना चाहिए। पूर्व का वर्ण जो हो सो हो, लेकिन बाद का जो वर्ण हो वह किसका अच होना चाहिए, संप्रसारण का होना चाहिए। तो ये 4 सूत्र हो गए। इज्ञण संप्रसारणम 1, वाह उठ 2, इज्ञण संप्रसारणम 1, वाह उठ 2, संप्रसारणाच 3। ये 3 सूत्र अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सूत्र आता है। आगे के सूत्र के लिए हम फिर से चलते हैं संस्कृत भाषी पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद फिर से हम एक बार शेयर करते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग को और रूप आया विश्वभः। कौन रूप आया, विश्वभः। द्वितीया बहुवचन में विश्वाह शब्द से शस विभक्ति लाने पर क्या रूप बनता है, विश्वभः रूप बनता है। तो हम लोग अब विश्वभः रूप की सिद्धि करते हैं। सूत्र आया, विश्वाह शब्द है, शस विभक्ति लाते हैं, विश्वाह शस हुआ। इस अवस्था में विश्वाह सस, इस अवस्था में विश्वाह की यचि भम से भव संज्ञा हो जाती है। और चूंकि यह सु, औ, जस, अम, औट ये विभक्ति नहीं है और मैंने आपको बोला कि हलादि विभक्तियों की पद संज्ञा होती है, शेष विभक्तियों की, अजादि विभक्तियों की भव संज्ञा हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, भव संज्ञा हो जाती है। और भव संज्ञा होने के बाद इसके अवयव वाह को, विश्ववाह में जो वाह है इसको क्या कर देते हैं, संप्रसारण ऊठ आदेश कर देते हैं। तो रूप क्या बन जाएगा, विश्व अलग है और ऊठ है, विश्व ऊठ हो जाएगा। ये यदि आप सोच रहे हैं कि यह संपूर्ण वाह के स्थान में ऊठ आदेश होगा, ये नहीं होगा, बल्कि केवल व को ऊठ आदेश हो जाता है। इस प्रकार से क्या रूप बन जाएगा, विश्व ऊ आह अस रूप बन जाएगा। वाह में आह है, व आह ये है, तो व को ऊ हो गया संप्रसारण। तो विश्व ऊ आह अस ये रूप बन गया। अब यहाँ सूत्र आ गया इज्ञण संप्रसारणम। अब देखिए इक के स्थान में
ऊठ आदेश हुआ है। वकार जो है एक ऊठ जो है यह एक प्रत्याहार में आता है, तो इसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई। इस संप्रसारण अर्थात उकार से परे आकार यह अच है, ऊ से परे है कि नहीं, ऊ से परे आ है अच। तो ऐसी स्थिति में पूर्व ऊ और पर आ के स्थान में संप्रसारणाच सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश हो गया। तो क्या हो गया, पूर्व में क्या है, ऊ है, तो आ भी ऊ के समान हो गया, तो विश्व ऊह अस ऐसा रूप बन गया। अब यहां सूत्र आता है एतेद हत्युत्सु। सूत्र कहता है यह सूत्र अकार और ऊठ के उकार के स्थान में एतेद हत्युत्सु क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। आप लोगों ने एतेद हत्युत्सु सूत्र पढ़ रखा है अजंत अच संधि प्रकरण में, तो उसको याद कर लीजिए। और यहाँ वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये यहाँ पर आदिगुण से गुण प्राप्त था, जिसको एतेद हत्युत्सु सूत्र बांध लेता है। तो विश्व औह अस हो जाएगा, मिला दीजिएगा, विश्व हस बन जाएगा, विश्व अस बन जाएगा। अब अस में जो सकार है इसको रुत और विसर्ग कर देते हैं, तो क्या रूप बन जाता है, विश्वह बन जाता है। तो आपने देखा यहाँ क्या क्या चीजें, विश्वाह शब्द में सबसे पहले तो यशिभम से भ संज्ञा, वाह को उठ किया, और उसके बाद विज्ञान संप्रसारण से संप्रसारण संज्ञा, संप्रसारणाच से पूर्व रूप, और एतेद हत्युत्सु से वृद्धि। इतने कार्य होने के बाद विश्वह रूप सिद्ध हो जाता है। तो आगे जहां जहां भ संज्ञा होगी, अर्थात भ संज्ञा कहाँ होगी, अजादि विभक्तियों में, वहां वहां इसी प्रकार से रूप आप सिद्ध करते हुए चले जाइएगा। और पद संज्ञा हलादि विभक्तियों में होती है, वहां पर होढ़ सूत्र से ह को ढ हो जाएगा। जैसे विश्वाह भिष है, तो विश्वाह भिष हुआ, यहाँ होढ़ से ढ हो जाएगा। फिर यहाँ पर झलाम जस झसी से जस्त हो करके विश्वाढ़ आदि रूप बन जाएगा। अजादि विभक्तियों में वर्ण सम्मेलन करते हुए चले जाएंगे, तो विश्वोह आदि रूप, विश्वाह आदि रूप बनते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार वाह शब्द जहां भी आपको मिलेगा, जैसे भारवाह, पृष्ठवाह, इन वाह शब्द जहां भी अंत में होगा उसकी रूप सिद्धि इसी प्रकार से विश्ववाह शब्द के समान रूप सिद्धि होगी। इसके बाद आता है सूत्र चतुरनुडुहो नामुदात्तः। अनुडुह शब्द है, इसकी रूप सिद्धि हम आगे के अध्याय में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं, नए लेसन में हम इसको लेते हैं। और फिर आप लोग आइए इसी संस्कृत भाषी ब्लॉग पर, यहाँ पर लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और वीडियोज के द्वारा भी समझाया गया है। यदि कहीं आप लोगों को इसमें कठिनाई आती हो तो संस्कृत भाषी ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, हलन पुल्लिंग प्रकरण के कमेंट बॉक्स में, हम उसका समाधान करेंगे और आपको कहीं से भी कठिनाई नहीं आने देंगे। तो इस अध्याय में बस इतना ही, अब अगले लेसन को आगे पढ़ते हैं।